मेरे सबको जय मसीह की। प्रभु स्तुति हो। इस दिन और समय को परमेश्वर ने हम लोग के जीवन के साथ में जोड़ा है। हम लोग उस परमेश्वर की महिमा स्तुति करने पाए। सचमुच में आज इंसान अगर सड़क में, मार्ग में अगर चलना ना जाने तो कितने लोग डिस्टर्ब होता है। उसी प्रकार से हम लोग का जीवन में भी उसी तरह जुड़ा हुआ है। हम लोग भी एक मसीह, एक जीवन की राह में हम लोग भी सफर में है, यात्रा में है। और पता नहीं हम लोग भी जो है इस रास्ता में चलते हुए कई नियमों को हम लोग भी तोड़ते होंगे, लेकिन वो नियम हम लोग को मालूम नहीं देता है। लेकिन जो है हो सके परमेश्वर इस पर जो है परमेश्वर जो एक विधि और नियम जो चलने के लिए बनाया, हो सके उसकी दृष्टि में हम लोग अपराधी होते होंगे। हालेलुया। हर जगह में नियम है, रूल है, कानून है और जो है व्यवस्था बनाया गया है। और उस तमाम व्यवस्था नियमों में हम लोग को जैसे संसार में चलते हैं उसी तरह से हम लोग को मसीह जीवन में भी चलना है। प्रभु आशीष दे। आइए हम लोग परमेश्वर के वचन की ओर जाते हैं और भजन संहिता का वचन निकालेंगे इस समय। और 149 भजन संहिता 149 उसका 1 से हम लोग 3 तक पढ़ेंगे। यह की स्तुति करो, यहोवा के लिए नया गीत गाओ। परमेश्वर यहोवा के लिए एक नया गीत गाओ। भक्तों की सभा में उसकी स्तुति गाओ। परमेश्वर की भक्तों की सभा में उस परमेश्वर की स्तुति गाओ। इस्राएल अपने कर्मों के कारण आनंदित हो। इस्राएल जो है अपने कर्म के कारण, काम के कारण आनंदित हो। सियोन के निवासी अपने राजा के कारण मगन हो। हाँ, सियोन की निवासी, सियोन मतलब स्वर्ग के निवासी जो है अपने राजा प्रभु यीशु मसीह कारण मगन हो। वे नाचते हुए उसके नाम की स्तुति करें। वे नाचते हुए उस परमेश्वर के नाम की स्तुति करें। और डफ और बीना बजाते हुए उसका भजन गाएं। डफ और बीना बजाते हुए उस परमेश्वर की भजन गाएं। हालेलुया। डफ और बीना बजाते हुए उस परमेश्वर की स्तुति करें। यहाँ पर जो है इस्राएल परमेश्वर की स्तुति करे, जो ऊपर में हेडलाइन जो मोटे अक्षरों में लिखा हुआ है, कहता इस्राएल परमेश्वर की स्तुति करे। इस्राएल का अर्थ होता है शुद्ध मन वाले। इस्राएल मतलब हमारे जो मिस्र के गुलामी में थे, मात्र वही इस्राएल नहीं, परंतु जो है उसके साथ में जो हम लोग पाए जाते हैं, हम लोग भी इस्राएल के अंतर्गत पाए जाते हैं। और हम लोग भी जिस प्रकार से इस्राएली 40 वर्ष तक जो है बियाबान जंगलों में यात्रा कर रहे थे, उसी प्रकार से हम लोग भी यात्रा में, सफर में। हालेलुया। और इस प्रकार से हम लोग भी जो है चलते हुए जो है जिस प्रकार से इस्राएल लोग रास्ता में चलते हुए कुछ ऐसे कर्म कर बैठते थे, ऐसे काम कर बैठते थे जो परमेश्वर को शोभा नहीं देता था और परमेश्वर नाराज हो जाता था। इस कारण से जो है कई इस्राएल लोगों को रास्ते में ही सांप डस लिए, कई इस्राएल लोग रास्ते में ही कब्रिस्तान बन गए। मरने का टाइम भी नहीं था तो पर भी मर गए और कब्रिस्तान में दफन हो गए। लेकिन परमेश्वर जो है जो उस परमेश्वर के सही नियम कायदा और परमेश्वर के हर एक नियम को मानने वाले के लिए जो है एक कहता है कि इस्राएल परमेश्वर की स्तुति करे। जो है इस्राएल लोग परमेश्वर की नाचते हुए उसके नाम की स्तुति कर रहे थे और डफ और बीना बजाते हुए उसकी भजन गाते। हालेलुया। हम लोग का परमेश्वर की आराधना, परमेश्वर की स्तुति, परमेश्वर की आराधना, भक्ति और प्रार्थना में जो है इन चीजों को बहुत बड़ा मायने रखता है। जैसे हमारे पुरखा, आजा पुरखा इस्राएलियों के, दाऊद राजा के, और इसलिए हम सबको भी बहुत
जरूरी है। हालेलुया। तो हम लोग को जो आज देखेंगे कि बाइबल वचन में कहां पर जो है किस किस दशा में जो है डफ, बीना, सारंगी, डबली, झांझ ये सब बजाए, और इसके बजाने के पीछे जो है रहस्य क्या है, और नहीं बजाते हैं तो इसका रहस्य क्या है, मतलब इसका क्या नुकसान है। हम लोग इन बातों को, कुछ बातों को देखेंगे। और आइए इस समय हम लोग निर्गमन का पुस्तक को निकालेंगे। निर्गमन का पुस्तक, उसका 15 अध्याय, निर्गमन 15 उसका 19, 20 और 21 को पढ़ेंगे। यह गीत गाने का कारण यह है कि यहाँ पर लिखता है कि गीत गाने का कारण यह है कि फिरौन के घोड़े, रथों और सवारों समेत समुद्र के बीच में चले गए। हाँ, फिरौन के सेना, रथ और सब कुछ समेत लाल समुद्र में चले गए, और यह उनके ऊपर समुद्र का जल लौटा ले आया। हाँ, समुद्र का जल, जो लाल समुद्र दो भाग हुआ था, उसको जो है फिर सजस का तस कर दिया, और इस कारण से मिस्र की सेना, फिरौन की सेना, उनकी रथ, उनके घोड़े सब कुछ दफन हो गए। परंतु इस्राएली समुद्र के बीच स्थल में होकर चले गए। हाँ, स्थल निकल के चले गए। तब हारून की बहन मरियम नाम नबिया के हाथ में डफ लिया। तब जो है लिखता है कि हारून की बहन मरियम नाम नबिया के हाथ में डफ लिया, और सब स्त्रियां डफ लिए नाचती हुई सब स्त्रियां डफ बजाते हुए, नाचते हुए उनके पीछे बोली। और मरियम उनके साथ यह टेट गाती गई। हाँ, मरियम जो है उन लोगों के साथ में यह गीत जो है गाते गई, यहोवा का गीत गाओ, क्योंकि वह महाप्रतापी, परमेश्वर महाप्रतापी ठहरा है। घोड़ों समेत सवारों को उसने समुद्र में फेंक दिया है। घोड़ों समेत सवारों को उसने समुद्र में फेंक दी। हालेलुया। यहाँ पर गीत गाने का उद्देश्य, डग बजाने का उद्देश्य, झांझरी बजाने का उद्देश्य, बीन बजाने का उद्देश्य ये है कि लाल समुद्र जो इस्राएल लोग को पार किया, दो भाग हो गया, रास्ता बन गया, और इस्राएल लोग उसी रास्ता से लाल समुद्र पार हो गए। लेकिन फिरौन की सेना जो है पीछा करते हुए, वो लोग भी पीछा कर रहे थे, और लाल समुद्र के बीचों बीच जैसे फिरौन की सेना पहुंचता है, तब तक इस्राएली लोग सब निकल जाते हैं दूसरा छोर तक। उसके बाद में परमेश्वर उस लाल समुद्र को जो रास्ता बना हुआ था, वो रास्ता खत्म हो जाता है, मतलब पानी भर जाता है, पानी जैसा का तैसा पहले जैसा हो गया, और फिरौन की सेना समेत, रथ समेत, घोड़ों समेत सब लोग वहां पर मर गए। हालेलुया। लाल समुद्र इसलिए नाम रखा गया, हम लोग देखते हैं कोई भी खतरा की जगह पर लाल झंडी होता है, या लाल निशान होता है, लाल रंग का निशान होता है। ये लाल रंग का निशान ये प्रकट करता है खतरा है, मतलब आपको बचना मुश्किल। हालेलुया। और फिरौन की सेना जब वहां घुसा ना, तो कोई नहीं बचा। फिरौन की सेना, घोड़ा और सोना का रथ था, वो सब कुछ उस समुद्र में दफन हो गया, और इस्राएल लोग बच गए। तब जो है इस्राएल लोग गीत गाना शुरू किए, भजन गाना शुरू किए, परमेश्वर की स्तुति करना शुरू किए, परमेश्वर की महिमा करना शुरू कर दिया। हालेलुया। क्या हम परमेश्वर की भजन स्तुति उस प्रकार से करते हैं?
हम बोलेंगे कि हम कौन सा समुद्र पार किए हैं जो हम स्तुति करें। हम भी लाल समुद्र पार किए हैं। अगर हमारा भी अगर विश्वास है कि हम लाल समुद्र पार किए हैं और हमारा शत्रु जो पीछे लगा हुआ था वो लाल समुद्र में दफन हो गया, तो हम परमेश्वर की स्तुति तन मन और धन से करेंगे। और परमेश्वर की स्तुति जो है, जिस प्रकार से मरियम यहां पर जो है परमेश्वर की स्तुति करने वाला इस्राएल में मात्र सिर्फ स्त्री लोग ही थे, ऐसी बात नहीं है। हालेलुया, जेंट्स भी थे, लेकिन मरियम को डबली उठाने की क्या जरूरत पड़ा? हालेलुया, मरियम को ध्यान उठाने की जरूरत क्यों पड़ा? क्योंकि परमेश्वर की स्तुति करने के लिए किसी स्त्री और पुरुष का कोई भेदभाव नहीं। और बीना बजाना, सारंगी बजाना, डबली बजाना, झांझ बजाना, जो भी बजाना, ये किसी स्त्री और पुरुष का कोई भेदभाव नहीं। ये कोई भी परमेश्वर की स्तुति कर सकता जो अपने हृदय से उस परमेश्वर को उत्तम से उत्तम आराधना करने की मन में ठाना है। परमेश्वर को जो है उत्तम से उत्तम स्तुति करने के लिए अपने जीवन में ठाना है। वो इन तमाम चीजों को उठा करके, तमाम चीजों को इस्तेमाल करके परमेश्वर की स्तुति कर सकता है। हालेलुया, बाजा बजाते हुए, गीत गाते हुए, ढपली बजाते हुए, बीना बजाते हुए स्तुति कर सकते हैं। यहाँ पर इस्राएली लोग जो हैं भजन स्तुति गा रहे हैं, जिस पर मरियम, हारून की बहन मरियम ढपली बजा रही है। ये एक विजय का और जीत का और मृत्यु से बचने का एक संकेत होता है। हम सब भी उस मौत की कटघरे से हम लोग को बचाया परमेश्वर ने। हम लोग भी लाल समुद्र से हम लोग पार हो गए और लाल समुद्र में वो दुष्ट की सेना वो जो है दफन हो गए। तो क्या हमें उस परमेश्वर की स्तुति इस तरह से नहीं करना चाहिए? हालेलुया, क्या इस तरह से परमेश्वर की स्तुति नहीं करना चाहिए? जो हमारे शत्रु और दुश्मन जो है लाल समुद्र में भस्म हो गए, डूब मरे और उनकी सत्यानाश हो गए, तो हमें उस परमेश्वर की भजन स्तुति गाते हुए जो है आगे बढ़ना। हम लोग निकालेंगे न्यायों का पुस्तक, न्यायों का पुस्तक, उसका 12 अध्याय और 12 का हम लोग पढ़ेंगे 34 को। यहां पर लिखा हुआ है, तब इब्ता पिस्पा को अपने घर आया, तब उसकी बेटी डफ बजाती और नाचते हुए उससे भेंट करने के लिए निकल आया। वह उसकी एकलौती थी और उसको छोड़ उसके ना तो कोई बेटा था और ना कोई बेटी था। उसको देखते ही उसने अपने कपड़े फाड़ कर कहा, हाय मेरी बेटी, तूने कमर तोड़ दी। यहां पर कुछ बातें हैं। यहां पर एक राजा है जो युद्ध जीत करके आता है और युद्ध जीतकर युद्ध में लड़ने से पहले उस परमेश्वर से शपथ खाया। हालेलुया, शपथ खाया कि मैं, हे परमेश्वर, मुझे इस युद्ध में, इस संघर्ष में, इस लड़ाई में हमको जीत दे दीजिए, विजय दे दीजिए। हम अगर घर जाऊंगा और घर जाते बराबर जो कुछ हमको घर से बाहर निकलते हुए कुछ मिल जाए, मैं उसी को आपको बलिदान करके खिलाऊं। तो ये राजा नहीं समझा था कि वो मेरी बेटी ही निकलेगी। राजा सोचा सर बकरा निकलेगा, भेड़ निकलेगा, कुत्ता निकलेगा, बिल्ली निकलेगा, और कुछ जानवर निकलेगा, जो है घोड़ा निकलेगा, गाय निकलेगा, कोई भी निकलेगा। तो परमेश्वर को उसने वादा कर दिया, लेकिन यहाँ पर ऐसा हो गया जो इसको सुनकर के हालत खराब देखकर। हालेलुया, अपने पिता के जीतने के कारण उसकी बेटी हाथ में खंजरी लेकर के, डबली लेकर के, झांझ लेकर के बजाते हुए निकल गई। उसकी बेटी को, उसके घर के लोगों को यह मालूम हुआ कि मेरा पिता इस युद्ध में जीत गया।
और उसकी बेटी डफली बजाते हुए बाहर निकली। हालेलुया। बताइए, एक जिसका बलि होने वाला, जिसका कुर्बान होने वाला, वो कुछ देर पहले डफली बजाते हुए बाहर निकले और पिता कहता है, हे बेटी, तुमने क्या कर दिया? आज तो तुम मेरी कमर ही तोड़ दी। क्योंकि उसकी एक इकलौती बेटी थी, उसका और कोई और संतान नहीं था। लेकिन परमेश्वर को इरादा वादा किया था, इसलिए वादा को नहीं तोड़ सकते। हालेलुया। वादा को नहीं तोड़ सकते, चाहे जो भी नुकसान हो जाए, और उन्होंने किया। तो यहां पर इस राजा की बेटी जो है डफली को बजाते हुए बाहर निकलती है। हम लोग भजन संहिता का पुस्तक भजन संहिता 68 अध्याय 68 का 25 को देखेंगे। यहां पर लिखा हुआ, गाने वाले आगे आगे और तार वाले बाजों के बजाने वाले पीछे पीछे गए और चारों ओर कुमारियां डफ बजाती। हालेलुया। कहता है कि गाने वाले आगे आगे और तार वाले बाजों के बजाने वाले पीछे पीछे और चारों ओर। यहां पर आगे पीछे तो गाने वाले, तार बजाने वाले पीछे, गाने वाले आगे और तार वाले बाजा वाला पीछे, और जो ढपली बजाने वाले हैं ये लोग चारों ओर, और ये ढपली बजाने वाले कुमारियां। हालेलुया। यहां पर जो है उस परमेश्वर जो इसराइलियों को विजय देने वाला परमेश्वर है, इसराइलियों को छुटकारा देने प्रभु यीशु मसीह, वो इसराइलियों को जब एक लड़ाई होता है, युद्ध होता है, तो दाऊद राजा जो है उस परमेश्वर से प्रार्थना करता है और परमेश्वर कहता है कि तुम लोग लड़ने के लिए जाओ। और जब जाने लगा तो यहां पर जो है लड़ने के लिए कोई आदमी लोग हाथ में हथियार लेके निकलते हैं, लेकिन यहां पर जो है कुछ अलग चीज लेके निकले और ये लोग जो है गाने गाते हुए निकले और गाते हुए निकले और पीछे तार वाले बाजा वाला और डफली बजाने वाले कुमारी लोग जो है अलग अलग जो है चारों ओर जो है बजाते हुए, गीत गाते हुए यहां से निकलते हैं। हालेलुया। तो इस प्रकार से जो है एक इस्राएलियों को विजय देने के लिए जो है काम करता है, और इस प्रकार से यहां पर जो है परमेश्वर से विजय पाने के लिए, जीत पाने के लिए जो है ये लोग किए। और किस प्रकार से यहां पर जो है आगे बढ़ते गए और उस परमेश्वर के लिए जो है भजन स्तुति गा करके जो है युद्ध में जीत हासिल की। युद्ध में जीत हासिल करने के लिए निराशा की जरूरत नहीं। युद्ध में जीतने के लिए जो है चिंता करने की जरूरत नहीं, लेकिन हमें युद्ध से जीतने के लिए उस परमेश्वर की भजन स्तुति और गीत गाते हुए, डफली बजाते हुए और परमेश्वर की महिमा करते हुए जो है आगे बढ़ते गए इस्राएल लोग, और ये लोग का जीत होता है। हालेलुया। आज हम मसीह लोग, आज हम लोग बहन लोग, हम लोग बंदूक नहीं चला सकते हैं लेकिन डफली बजा सकते हैं। तलवार नहीं चलाने जानते होंगे लेकिन डफली
बजा सकते हैं। हालेलुया। शत्रु से जीतने के लिए मनुष्य के हाथ में राइफल, बंदूक, तोप और युद्ध लड़ने का निपुण ज्ञान की जरूरत पड़ता है। हम मसीह लोगों को युद्ध में जीतने के लिए हम लोग को उन चीजों को नहीं जो संसार लोग सीखते हैं, परंतु उस चीज को सीखने की जरूरत है जो हमें सीखने की जरूरत है। हालेलुया। हमें उस परमेश्वर की महिमा करते हुए, परमेश्वर की जय जयकार करते हुए, डब बजाते हुए, भजन गाते हुए हम युद्ध से जीत सकते हैं। हम सब एक युद्ध में, हम सब एक लड़ाई में। हमारा विरोधी शैतान इस खोज में है किसको फाड़ है। हालेलुया। और हम लोग जो है उस शैतान से हार जाते हैं। हारने के पीछे कारण क्या है? क्योंकि हम हथियार चलाने नहीं जानते और सीखना भी नहीं चाहते। हमारा हथियार बंदूक नहीं, हमारा हथियार राइफल नहीं, हमारा हथियार चाकू तलवार नहीं। हमारा हथियार जो हम प्रतिदिन परमेश्वर की भजन गीत में जो बजाते हैं वही हमारा हथियार है। हालेलुया। हम लोग देखे होंगे भालू वाला, जब भालू लेके आता है और एक डुगडुगिया बजा देता है, भालू वाला हो चाहे सपेरा हो या मदारी हो, जब डुगडुगिया बजा देता है तो सारे लोग जमा हो जाते हैं डुगडुगिया सुनने। हालेलुया। तो हम लोग को भी सीखना है। अगर गीत गाएंगे तो बोलेगा शायद पागल लोग हो, लेकिन उस गीत के साथ हमें बाजा भी रहेगा, ढपली भी रहेगा, ढपली बजाएंगे तो बोलेगा ये क्या हो रहा है, थोड़ा जाकर देखते हैं, बहुत अच्छा सुनाई देगा। और उस बहाने से प्रभु का वचन हम जो है बांट सकते हैं। हालेलुया। यिर्मयाह का पुस्तक 31 अध्याय, यिर्मयाह 31 उसका 4। यिर्मयाह 31 उसका 4 को पढ़ेंगे। हे इस्राएली कुमारी कन्या, मैं तुझे फिर बसाऊंगा, वहां तो फिर श्रृंगार करके डफ बजाने लगेगी और आनंद करने वालों के बीच में नाचती हुई निकलेगी। हालेलुया। कहता हे इस्राएली कुमारी कन्या, मैं तुझे फिर बसाऊंगा, वहां तो फिर श्रृंगार करके डफ बजाने लगेगी और आनंद करने वालों के बीच में नाचते हुए निकले। श्रृंगार करने का मतलब शरीर का श्रृंगार नहीं। हालेलुया। शरीर का श्रृंगार नहीं, जिस प्रकार से शरीर के ऊपर में श्रृंगार करके एक शोभनीय बढ़ाया जा सकता है, उसी प्रकार से बाजा बजाने की कला के द्वारा हम शोभनीय बढ़ा सकते हैं, गीत में आनंद ला सकते हैं, गीत गाने वालों की जो है अगुवाई हो सकता है। हालेलुया। अब बाजा बजाने वाला जो है चार वो है, चारों बाजा की कोई अर्थ व्यर्थ नहीं है, अनवारी बजा रहे हैं, तो उसमें न गाने वाले को जो है अच्छा लगेगा, ना सुनने वालों को अच्छा लगेगा, ना किसी को। तो गानों भी श्रृंगार होता है। हालेलुया। हम लोग पहला सामुएल का पुस्तक उसका निकालेंगे 18, पहला सामुएल 18 उसका 6 को पढ़ेंगे। जब दाऊद उस फिलिस्तीयों को
मारकर लौट रहा था। लिखा तब दाऊद उस फिलिस्तियों को मारकर लौट रहा था और वे सब लोग भी आ रहे थे। और दाऊद के साथ में और लोग भी जो फिलिस्तियों के मतलब मारने के लिए इस्राएल लोग गए तो सब लोग आ रहे थे। तब सब इस्राएली नगरों में स्त्रियां डब और तिकोने बजाते तब सब इस्राएली नगरों से स्त्रियां डब और तिकोने वाले लिए हुए आनंद के साथ गाती और नाचती हुई साउल राजा के स्वागत में निकले और वे स्त्रियां नाचती हुई एक दूसरे के साथ यह गाती गई। हाँ, एक दूसरे के साथ में नाचते हुए बजाते हुए जो है यह गा रही थी। साउल ने तो हजारों को परंतु दाऊद ने लाखों को मारा। यहाँ पर गाना क्या था? साउल ने हजारों को और परंतु दाऊद ने लाखों को मारा। ये गाना हालेलुया। ये लाखों और हजारों क्या मारा? यहाँ पर एक गोलियत नाम का फिलिस्तीन आदमी था। हालेलुया। और गोलियत नाम का फिलिस्तीन आदमी था। ये बहुत लंबा चौड़ा आदमी था। आदमी के समान नहीं, मानो दानों के समान था। इतना लंबा 15 फीट 20 फीट ऐसा, मतलब मनुष्य की आकार से भी अलग। पूरे इस्राएलियों को चुनौती दे दिया। आज भी देख रहे हैं फिलिस्तीन और इस्राएल के बीच में घमासान युद्ध कितने महीने से चल रहा है। आज भी छिटपुट चल रहा है। तो उसी फिलिस्तीन में एक आदमी था जिसका आकार आदमी के आकार से बिल्कुल अलग था। इस्राएली लोग उनके सामने टिड्डी के समान नजर आते थे, जैसे हाथी और चिट्टी। हाथी कहाँ और चिट्टी कहाँ, इतना ही अंतर था। समान व्यक्ति, समान इंसान। और वो फिलिस्तीन वो गोलियत था हाथी के समान और इंसान था, मतलब इस्राएली लोग थे चिट्टी के समान। और वह चुनौती दे दिया, कौन है हमको मार सकता है? इतना हाथी को आप पत्थर से मारिएगा तो हाथी को कुछ लगे? उसको कुछ नहीं लगे। तो इसीलिए कहता था कौन हमको मार सकता है? चुनौती दे दी। हालेलुया। चुनौती दे दिया। तो उस समय इस्राएल का राजा साउल था। साउल को तो हालत खराब हो गई और सोचने लगे कि अब क्या होता है। पूरा इस्राएल में ढिढोरा पिटवा दिया कि कौन है जो इस फिलिस्तीन गोलियत को मार सकता है, और नहीं मार सकते तो हम सारे इस्राएलियों को भगा सकते हैं। आज भी संसार और मसीह लोगों के बीच में युद्ध होता है, ये होता है, वो होता है, बहुत सी बातें होता है। तो दाऊद उस समय भेड़ बकरी का चराने वाला था। और भेड़ बकरी चराने वाला व्यक्ति इतना पावरफुल था कि जब भेड़ को शेर ले जाता था ना, तो शेर को दौड़ा करके और शेर को पकड़ता और शेर का मुंह को, जबड़ा को दोनों हाथ से पकड़ता और दोनों ऐसा चीर देता था जैसे एक सूखा हुआ पत्ता या कोई भी पत्ता हो या कागज हो जिसको हम लोग दोनों हाथ से पकड़ते हैं और चीर देते हैं, उस शेर को वैसे ही फाड़ देता था। हालेलुया। तो ये बातें दाऊद को समझना, दाऊद तक ये बातें सुनाई दिया। तो दाऊद बोला हम लड़ेंगे। तो बोला आदमी लोग कि तुम्हारा अभी दाढ़ी में अभी तक बाल नहीं निकला, मोछ में बाल नहीं निकला है, और तुम लड़ने के लिए, वो भी फिलिस्तीन से, यहाँ पर बड़े बड़े महारथी और इस्राएली सैनिक लोग को हालत खराब है, और आप जो है उससे लड़ोगे। ये मजाक करना बंद करो और तुम्हारा काम बकरी और भेड़ चराना है, बस ये करो। दाऊद बोला कि मैं अपने पिताजी के भेड़ बकरियों को बचाने के लिए मैं शेर से भिड़ जाता हूं और शेर को हम फाड़ देता हूं। ये कौन सा है? शेर से भी ज्यादा बहादुर। तो लोग बोले शेर और ये हाथी और शेर में कितना अंतर है? उसी प्रकार से
शेर और ये गोलियत का अंतर है। लेकिन दाऊद कहाँ मानने वाला? हालेलुया। इसके लिए हम लोग जो है 17 इस पहला शामिल का 17 अध्याय को पढ़ेगा तो पूरा पता चलेगा किस प्रकार से घटना जो है होता है। तो दाऊद जो है नदी में उतरता है और नदी में पत्थर के पांच पत्थर चुनता है। हम लोग ये गुफन ढेलकुशी हम लोग पहले देखते होंगे या चलाए होंगे। तो दाऊद जो है ढेलकुशी चलाता था, हम लोग की भाषा में यहाँ पर लिखा गुफन। तो उस गुफन में पत्थर रखा जाता है और उसको धुन करके और मारा जाता है, जिसको हम लोग जानते हैं। तो वही चीज चलाता है, उसका हथियार वही था। परमेश्वर के लोगों के लिए अगर हाथ में बाइबल है यही हथियार, हाथ में डपली है यही हथियार, जो भी हाथ में है वही हथियार। हालेलुया। हम हाथ को अच्छा से इस्तेमाल करें ताली बजाने के, केवल नाम के लिए नहीं, ताली बजे, क्योंकि शैतान जानता है कि तुम्हारी ताली में कोई दाम नहीं है, इसलिए मैं भागता नहीं। तो ये हथियार, तो दाऊद जो है उस जमाना में जहां तलवार और ढाल से, तीर और धनुष से युद्ध लड़ा जाता था, यहां पर इसके पास में गुफन है, मतलब ढेलकुशी। 5 पत्थर उठाता है और देखिए 17 पहला शामिल 17 जो है 48, 49, 50 को देखिए। जब फिलिस्ती उठकर दाऊद का सामना करने के लिए निकट आया, तब दाऊद सेना की ओर फिलिस्ती का सामना करने के लिए फुर्ती से दौड़ा। फिर दाऊद ने अपनी थैली में हाथ डालकर उसमें से एक पत्थर निकाला। 5 पत्थर चुना था, लेकिन एक पत्थर निकाला और क्या लिखा है, आप उसे गोफन में रखकर फिलिस्ती के माथे पर ऐसा मारा कि पत्थर उसके माथे के भीतर घुस गया और वह भूमि पर मुंह के बल गिर गया। यो दाऊद ने फिलिस्तियों पर गोफन और एक ही पत्थर के द्वारा प्रबल होकर उसे मार डाला, परंतु दाऊद के हाथ में तलवार ना थी। हालेलुया। और जब यहां पर मारा और फिलिस्तीन जो गोलियत था गिर गया, गिरने के बाद में दाऊद जो है उसी गोलियत का तलवार उठाता है और गोलियत का गर्दन को काटता है, सिर को धड़ से अलग कर देता है और एक हाथ में उस गोलियत का सिर और एक हाथ में गुफन को लेकर के पूरे इस्राएलियों के बीच में, सारे फिलिस्तीन के आंखों के सामने एक जय जयकार की डंका बजाया। हालेलुया। और उस खुशी के अवसर पर जो है, जो वचन हम लोग पढ़े कि दाऊद उस फिलिस्ती को मारकर लौट रहा था और उसके साथ सब लोग आ रहे थे, तब सब इस्राएली नगरों से स्त्रियां डफ और तिकोने बाजे लिए हुए आनंद के साथ गाते और नाचते हुए शाऊल राजा के स्वागत में निकले। यहां पर मारने वाला कोई और है और स्वागत किसी और का हो रहा है। हालेलुया। तो राजा था, तो राजा जो है परमिशन दिया, नहीं मानने लगा राजा दाऊद, तो परमिशन दे दिया कि जाओ, तुमको अगर नहीं मान रहे हो तो जाओ। शाऊल राजा दाऊद को कुछ हेलमेट को पहना रहा है, मतलब युद्ध में लड़ने के लिए हेलमेट पहना जाता था और पूरा शरीर में कवच जैसा कुछ पहना जाता था, उसको पहना रहा था। तो दाऊद बोला, इससे हम लड़ने नहीं सके, ये हथियार को रखिए, इससे हम जीत नहीं पाए। हालेलुया। बिना हेलमेट, बिना शरीर में कोई कवच पहने हुए उस गुफन से उसको मारा। तो यहाँ पर सारे जो इस्राएली स्त्रियां थी, हाथ में डबली, भजन गाते हुए, नाचते हुए
स्वागत के लिए निकले और स्वागत शाऊल राजा को रहा, लेकिन ये लोग गीत क्या गा रहे हैं। शाऊल ने तो हजारों को परंतु दाऊद ने लाखों को मारा। हालेलुया। स्वागत कर रहे हैं शाऊल, लेकिन यहां पर बहुमत मिल रहा है दाऊद। हालेलुया। बताइए, 1000 बड़ा है कि लाख बड़ा है? लाख बड़ा है। और दाऊद के विषय बोल रहा है कि दाऊद ने लाखों को मारा और शाऊल ने 1000 को मारा। ये गीत चल रहा है और ये लोग भजन स्तुति कर रहे हैं और गीत गा रहे हैं और हाथ में डफली और खंजरी बजाते हुए निकले। हालेलुया। तो परमेश्वर जो है यहाँ पर जो है इस इस्राएलियों को दाऊद के द्वारा विजय देता है और दाऊद उस दिन से हाईलाइट हो जाता है और अंततः शाऊल राजा जो है इस बात से निराश हो जाता है कि हमारे लिए 1000 और इसके लिए लाख बोला जा रहा है और वही से निराश हो जाता है। और पहले से शाऊल निराशा में था, तब जो है ये जो है धीरे धीरे उल्टा सीधा काम करने लगा और लास्ट में परमेश्वर ने बोला कि मैं शाऊल को राजा बनाने से पछताता हूँ। और शाऊल के बाद में दाऊद को ही राजा बनाया। हालेलुया। तो इस प्रकार से यहाँ पर स्त्रियां जो है डफ बजाते हुए और कई बाजा को बजाते हुए जो है परमेश्वर की स्तुति करना शुरू की। हम लोग इसी सामुएल, दूसरा सामुएल उसका हम लोग निकालेंगे 6 अध्याय, दूसरा सामुएल 6 अध्याय उसका 1 से 5 तक पढ़ेंगे। यहाँ पर लिखा हुआ है, फिर दाऊद ने एक और बार इस्राएलियों में से सब बड़े वीरों को जो 30,000 थे इकट्ठा किया। तब दाऊद जितने लोग उसके संग थे वे सब उठकर यहूदा के वाले नामक स्थान से चले कि परमेश्वर का वह संदूक ले आए जो करबू का पर से विराजमान सेनाओं के यहोवा का कहलाता है। तब उन्होंने परमेश्वर का संदूक एक नई गाड़ी पर चढ़ाकर टीले पर रहने वाले अबीनादाब के घर से निकाला और अबीनादाब के उज्जा और अहरनो नामक 2 पुत्र उस नई गाड़ी को हाँकने लगे और उन्होंने उसको परमेश्वर के संदूक समेत टीले पर रहने वाले अबीनादाब के घर से बाहर निकाला और अहनोन और संदूक के आगे आगे चला। दाऊद और इस्राएल का समस्त घराना यहोवा के आगे सनोवर की लकड़ी के बने हुए सब प्रकार के बाजे और बीना और सारंगिया और डब और डमरू और झांझ बजाते रहे। यहाँ पर इस्राएली लोग जब अपने यात्रा से निकले थे मिस्र की गुलामी से, तो परमेश्वर की एक संदूक लेके निकले थे। हालेलुया। परमेश्वर का संदूक का मतलब पहले जमाना में लोग अपने भौतिक क्रियाक्रम होते थे। भौतिक क्रियाक्रम का मतलब होता था कि इसी जगह में परमेश्वर होता है और इसी जगह में लोग मंदिर बना देते थे और उसी जगह में जाना जरूरी होता था। जैसे आज भी दुनिया में होता है, जो है मुस्लिम लोग मक्का मदीना कहते हैं कि इस जगह में मेरा अल्लाह ऐसे हुआ वैसे हुआ, और यहाँ पर जो दर्शन करने के लिए आते हैं वो पाक हो जाते हैं, पवित्र हो जाते हैं। लेकिन वैसा चीज नहीं। आज हिंदू लोग भी हमारे झारखंड में देवघर में जो वहीं पर जाते हैं और दर्शन करके आते हैं और 8 दिन तक बिल्कुल जो ऐसे रहते हैं जैसे बिल्कुल पाप धुल गए। तो संदूक कुछ इसी प्रकार से था जिसको छू करके या जिसको देख करके लोग जो है प्रार्थना भक्ति करते थे और विश्वास को उस संदूक के अंदर में डाल कर रखते थे कि इसको देख करके, इसको सुन करके और हम लोग प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर सुनेंगे।
तो उस एक प्रकार का संदूक, हालेलुया, और संदूक का नाम था वाचा का संदूक। वाचा का संदूक आज परमेश्वर का लिए आत्मिक बात ये है कि वाचा का संदूक मतलब परमेश्वर का वचन जो हम लोग प्रभुज में जो है लेते हैं, नई वाचा का लहू, हालेलुया, नई वाचा का लहू मतलब हम सब के लिए भी एक वचन फिजिकल रूप में एक पढ़ सकते हैं, इसको छू सकते हैं, इसको देख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं। ये भी नई वाचा का एक संदूक, ये तिजोरी, एक खजाना जिसको हम लोग पढ़ना है, जिसको खोलना है और यहां से जो है खजाना मिलेगा, हालेलुया। तो इस खजाना संदूक के साथ साथ में जो है लोग जो है इस्राएली और दाऊद जो है कहा लिखा हुआ है कि हर प्रकार के बाजे और बीना, सारंगी, डब और डमरू और झांझ बजाते। संदूक के साथ में इतने सारी चीज का काम होता है, हालेलुया। संदूक के ले जा रहे हैं और संदूक को बिल्कुल चुपचाप ले जा रहे हैं, वो चीज नहीं। संदूक के साथ में इतने ढेर सारे मैजिक, इतने ढेर सारे संगीत का धुन निकालने वाले, डबली है, डमरू है, झांझ है, सारंगिया है, बीना है, ये सब कुछ जो है ये साथ में चल रहा है, हालेलुया। आइए हम लोग इसमें पहला सामुएल का पुस्तक उसका 16 अध्याय पहला सामुएल 16 उसका 14 और 15 को पढ़ेंगे। यहां पर लिखा हुआ है, यहोवा का आत्मा शाऊल पर से उठ गया और यहोवा की ओर से एक दुष्ट आत्मा उसे घबराने लगा। यहां पर एक विचित्र कहानी जो समझ से बाहर हो। तब शाऊल के कर्मचारियों ने उनसे कहा, सुन, परमेश्वर की ओर से एक दुष्ट आत्मा तुझे घबराता है। हमारा प्रभु अपने कर्मचारियों की जो उपस्थित है आज्ञा दे कि वे एक अच्छे बीना बजाने वाले को ढूंढ ले। यहां पर शाऊल, जिसको हम कुछ बता चुके, शाऊल के ऊपर से परमेश्वर का आत्मा निकल गया। क्यों निकला, किस लिए निकला, हम लोग यहां पर देखेंगे। उससे पीछे मतलब पहला सामुएल 15 का 10, पहला सामुएल 15 का 10। तब यहोवा का वचन सामुएल के पास पहुंचा, मैं शाऊल को राजा बना के पछताता हूं, क्योंकि उसने मेरे पीछे चलना छोड़ दिया और मेरी आज्ञाओं का पालन नहीं किया। तब सामुएल का क्रोध भड़का और वह रात भर यहोवा को दुहाई देता है, हालेलुया। यहां पर पाते हैं कि शाऊल जो है परमेश्वर के पीछे चलना छोड़ दिया और परमेश्वर की आज्ञा पालन करना छोड़ दिया, हालेलुया। जब आज्ञा पालन छोड़ दिया, परमेश्वर के पीछे चलना छोड़ दिया, तो लिखता है कि परमेश्वर कहता है, मैं उसको राजा बनाने समय पछता रहा हूं, मैं बेकार बनाया। और इसी कारण से वहां पर इस्राएली स्त्री लोग गा रहे थे, शाऊल ने हजारों को परंतु दाऊद ने लाखों को मारा। तो यहां पर परमेश्वर पछताता है और परमेश्वर का आत्मा तब जो है उस शाऊल के ऊपर से निकल जाता है। और जब शाऊल के अंदर से जब पवित्र आत्मा निकल जाता है, परमेश्वर का आत्मा निकल जाता है, तो यहां पर जो हम लोग का दिमाग उसको पकड़ से बाहर लगता है कि परमेश्वर की ओर से ही दुष्ट आत्मा, अशुद्ध आत्मा शाऊल के अंदर घुस गई। हम लोग समझ सकते हैं कि परमेश्वर के पास में हम लोग एक चीज जानते हैं कि परमेश्वर के पास में पवित्र आत्मा है। तो यहां पर क्यों लिखा हुआ कि परमेश्वर की ओर से दुष्ट आत्मा उसके अंदर घुस?
क्या परमेश्वर दोनों आत्मा उसके पास में, क्या दोनों आत्मा उसके अंदर पाया? परमेश्वर तो पवित्र है, यीशु मसीह पवित्र है, और यीशु मसीह कहता मैं जगह बनाने के लिए जाता हूं, तुम्हारी सहायता के लिए पवित्र आत्मा को भेजने के लिए मैं पिता से विनती करूंगा। हालेलुया। लेकिन लिखा हुआ कि परमेश्वर की ओर से एक दुष्ट आत्मा शाऊल को घबराना शुरू कर दी, डिस्टर्ब करना शुरू कर दी, हड़बड़ाना शुरू कर दी। दुष्ट आत्मा परमेश्वर के पास नहीं है और परमेश्वर का ये नेचर नहीं है दुष्ट आत्मा ने। लेकिन दुष्ट आत्मा को परमेश्वर देने वाला परमेश्वर ही है। दुष्ट आत्मा को आदेश देने वाला, दुष्ट आत्मा को परमिशन देने के लिए परमेश्वर ही है। हालेलुया। कैसे परमिशन देता है? जब आप अपना आत्मा को खींच लेता है, बुला लेता है, तो दुष्ट आत्मा अपने घुस जाता है, क्योंकि दुष्ट आत्मा ही खोजने रहता है मैं किसको फाड़ दूं। आज जो शैतान जो है, जितना संसार के लोगों के पीछे वो ध्यान नहीं देता, उससे अधिक ध्यान हम मसीह लोगों के ऊपर देता है। उसका ध्यान रात और दिन हम लोग के पीछे पड़ा हुआ। और एक दिन जैसे परमेश्वर का पवित्र आत्मा अगर निकल जाए ना, परमेश्वर का बाड़ा हमसे छूट जाए, घेरा खत्म हो जाए, बाड़ा टूट जाए, तो वो दुष्ट आत्मा जो रात और दिन हमारे पीछे घात लगा कर बैठा हुआ है, वो घुस जाएगा। और जब घुस जाएगा फिर जो नहीं होना चाहिए वो चीज हो जाए। इसलिए हमें यहाँ पर शाऊल के अंदर में, जो शाऊल के अंदर से पवित्र आत्मा, परमेश्वर ने अपने आत्मा क्यों लिया? क्योंकि शाऊल परमेश्वर के पीछे चलना छोड़ दिया और परमेश्वर की आज्ञा को पालन करना छोड़ दिया। हालेलुया। और उसके बाद में दुष्ट आत्मा घुसा, पवित्र आत्मा चला गया, दुष्ट आत्मा। खाली मन शैतान का घर होता है। खाली मन को खाली रखे शैतान का घर होता है। इसलिए मन में बैठा कर रखे प्रभु यीशु। हालेलुया। तो शाऊल के अंदर में दुष्ट आत्मा घुस गया, और जब घुस गया तो फिर इंसान का हरकत या इंसान का जो नेचर होता है उसके समान वो नहीं था। बिल्कुल जो है उल्टा सीधा करना शुरू कर दिया। उल्टा सीधा जैसे भूत जिसके अंदर में घुस जाता था कैसे करते, उस प्रकार से शाऊल करने लगा। अब एक राजा है और राजा ही ऐसा करे तो प्रजा देख करके तो मजा चुस्की मारेंगे। तो यहाँ पर जो है शाऊल जो है उल्टा सीधा काम करना शुरू कर दिया। तब जो है शाऊल के कर्मचारी लोग बताए कि आपके अंदर में कुछ अशुद्ध आत्मा है, दुष्ट आत्मा है जो आपको घबरा रहा है। शाऊल कहता नहीं, पवित्र आत्मा है हमारे अंदर। पवित्र आत्मा और दुष्ट आत्मा में अंतर। हालेलुया। पवित्र आत्मा और दुष्ट आत्मा अंतर है। दुष्ट आत्मा वो हरकत करवाएगा जो अशोभनीय है या शोभा नहीं देता है, और पवित्र आत्मा उससे हरकत करवाता नहीं। आज दुनिया में लोग कहते हैं कि पवित्र आत्मा पाओ और धकेल के गिरा देते हैं। पवित्र आत्मा गिराता नहीं। लोग कहते हैं पवित्र आत्मा पाया और गिर गए। पवित्र आत्मा गिराता नहीं है। बाइबल में कहीं लिखा हो पवित्र आत्मा पाया और गिर गए। पवित्र आत्मा एक शांति का प्रतीक। पवित्र आत्मा जिसको अंदर में मिल जाता है तो एक व्यक्ति उस अपना इंसानियत पा जाता है, एक इंसानियत की जगह में खड़ा होता है। हालेलुया। पवित्र आत्मा मतलब इधर उधर नाच रहा है, देख रहा है, कपड़ा किधर जा रहा है, वो पवित्र आत्मा नहीं। अशुद्ध आत्मा काम उल्टा सीधा हरकत करना, किसी को मार देना, पीट देना, किसी को गाली दे देना, किसी को जो है क्या क्या, ये पवित्र आत्मा काम नहीं, अशुद्ध आत्मा। तो शाऊल कहता मैं मेरे ऊपर में पवित्र आत्मा है इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूं। उसके कर्मचारी लोग बोले कि नहीं, पवित्र आत्मा थोड़ी है, दुष्ट आत्मा है। मतलब राजा को इतना तक पता नहीं, उससे अधिक जानकारी जो है कर्मचारी लोग, उनका कर्मचारी लोग, नौकर लोग जो है पता लगा लिए कि पवित्र आत्मा या अशुद्ध आत्मा, दुष्ट आत्मा। तो जो है शाऊल कहता है मेरे लिए एक ऐसा बीना बजाने वाला खोजो जो बीना बजाए और हमको पवित्र आत्मा से छुटकारा मिल जाए। हालेलुया। अब बोलिए कि बीना बजाने से, डमरी बजाने से, झांझ बजाने से भूत छोड़ता? ये तो हम लोग देख, यही चीज तो हम लोग देख रहे हैं।
हालेलुया। आज हम लोग कहते हैं हम नहीं जानते हैं, नहीं जानते हैं, बहुत बड़ा गुनाह। भूतपूर्व रास्ता, अच्छा रास्ता दे दी। तो यहां पर जो है लिखा, बीना बजाने वाले को ढूंढ ले आए। उसके बाद में आगे तय हुआ, और जब जब परमेश्वर की ओर से दुष्ट आत्मा तुझ पर चढ़े, तब तक वह अपने हाथ से बजाए और तू अच्छा हो जाए। जब जब दुष्ट आत्मा शाऊल के अंदर में घुसे और शाऊल उल्टा सीधा हरकत करना शुरू कर दे, तब तक जो है परमेश्वर की दास दाऊद जो है उस बीना को बजाएगा, और बीना को बजाते बराबर जो है दुष्ट आत्मा निकल जाए। यहां पर लिखा हुआ है, हम लोग ऊपर में पढ़ लिए हैं, 18 पढ़ेंगे। तब एक जवान ने उत्तर दे के कहा, सुन, मैंने बेतलहम वासी इसे के पुत्र को देखा जो बीना बजाना जानता है। दाऊद के विषय बोल रहा, दाऊद बीना बजाने के लिए बकरी चलाता तो उस समय जाना। हालेलुया। भेड़ और बकरी चलाता था ना, उसी समय दाऊद बीना, सारंगी, बांसुरी बजाता और उसी समय सीख लिया। तो कहता है कि मैं ईसै के पुत्र बेतलहम वासी ईसै के पुत्र को मैं जानता हूं जो बीना बजाता है, और बीना बजाना जानता है, और वह वीर योद्धा भी है, और बात करने में बुद्धिमान और रूपवान भी, और यहोवा उसके साथ रहता है। हालेलुया। इस दाऊद के विषय में इतने ढेर सारे खूबियां, बीना बजाने वाले, वीर योद्धा है, बात करने में बुद्धिमान और रूपवान भी। आगे लिखता है, तब शाऊल ने दूतों के साथ ईसै के पास कहला भेजा, अपने पुत्र दाऊद को जो भेड़ बकरियों का साथ रहता है मेरे पास भेज दे। जो भेड़ बकरी के साथ रहता है रात दिन, उसको मेरे पास भेज दे। तब ईसै ने रोटी से लगा हुआ एक गधा और कुप्पा भर दाख मधु और बकरी का एक बच्चा लेकर अपने पुत्र दाऊद के हाथ में शाऊल के पास भेज दिया, और दाऊद शाऊल के पास जाकर उसके सामने उपस्थित रहने लगा, और शाऊल उससे बहुत प्रीति करने लगा, और वह उसका हथियार ढोने वाला हो गया। तब शाऊल ने ईसै के पास कहला भेजा, दाऊद को मेरे सामने उपस्थित रहने दे, क्योंकि मैं उससे बहुत प्रसन्न हूं। और जब जब परमेश्वर की ओर से वह आत्मा शाऊल पर चढ़ता था, तब तब दाऊद बीना लेकर के बजाता, और शाऊल चैन पाकर अच्छा हो जाता, और वह दुष्ट आत्मा उसमें से हट जाता। हालेलुया। बड़ा अजीबोगरीब सा बात लिखा हुआ है। लिखा रहता प्रार्थना करता था तो दुष्ट आत्मा निकल जाता था, ऐसा लिखा रहता। लेकिन यहाँ पर लिखा हुआ जब जब दुष्ट आत्मा आता था, तब तक दाऊद जो है बीना बजाता था, और बीना बजाता और दुष्ट आत्मा निकल जाता, चैन हो जाता, और वह आजाद हो जाता। हालेलुया। ये किस प्रकार से यहाँ पर जो है इस दाऊद के जो है बीना बजाने के द्वारा जो है शाऊल जो है छुटकारा मिलता था, आजाद होता था, और दुष्ट आत्मा से जो है आजाद हो गया। ये बीना बजाने के द्वारा, ये बाजा बजने में क्या चीज है, एक बहुत बड़ा भेद, एक बहुत बड़ा खोज है, मनन करने की, चिंतन करने के विषय। हालेलुया। बाजा बजने के द्वारा एक बहुत बड़ा भेद है, और परमेश्वर के संदूक को लेकर चलते थे, और परमेश्वर के संदूक को जहां भी रखा जाता था, इस्राएल लोग परमेश्वर के संदूक को लेकर मिस्र की गुलामी से निकले, और अंततः उस संदूक को, परमेश्वर के उस संदूक को
उस यरूशलेम मंदिर जो सुलेमान राजा ने बनाया था वहां पर रख दिए। हालेलुया। और इस प्रकार से संदूक के सामने जब आराधना और भक्ति चलता था तो उस आराधना भक्ति में जो है ढपली बजाना, झांझ बजाना, बीना बजाना, सारंगी बजाना, ये परमेश्वर के लिए किस प्रकार से जरूरत है और भूत को निकालने के लिए किस प्रकार से बीना बजाने की जरूरत है। हालेलुया। आज कितने जरूरी हम सोचते हैं, हम प्रार्थना करने जानते हैं, बस हम एक दिन सोच रहे थे कि संसार में बाइबल ट्रेनिंग होता है। बाइबल ट्रेनिंग में क्या सिखाया जाता है पता नहीं, लेकिन सबसे अधिक तो सिखाना ये सब चीज चाहिए जो चीज यहाँ पर बजाया जाता है, जो चीज जो है इस्राएलियों ने बजाई, जो चीज जो है परमेश्वर के संदूक को रखे और वहां पर बजाते थे। परमेश्वर के संदूक को ले जाने के लिए साथ साथ बजते जाता था, उस समय बजाया जाता। तो वो लोग को कौन सिखा? भूत को निकालते समय दाऊद ने बीना बजाया और शाऊल के अंदर से भूत निकल जाता। ये सब संसार में कोई नहीं सिखाए। हालेलुया। और इसलिए जो है आज हम लोग उस परमेश्वर के बहुत बड़ा हथियार से वंचित, परमेश्वर के बहुत बड़ा हथियार से वंचित। इसलिए हम लोग को जो है बहुत जरूरी, यहां पर बाइबल में कई जगह पर इन बातों को लिखा हुआ, ढपली, झांझ, बीना, सारंगी, ये बहुत बड़ा मायने रखता है परमेश्वर की आराधना भक्ति। और हम यदि परमेश्वर की आराधना करते हैं और इन चीजों को कोई काम नहीं है हमारे साथ में, तो हमारा परमेश्वर की भक्ति में अधूरा। परमेश्वर के सामने जितना भी लोग उस समय परमेश्वर की भक्ति आराधना करते थे, इन चीजों को लेकर के भक्ति आराधना करते थे। जब जब भी परमेश्वर के लोग उस परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित होते थे, इन चीजों को इस्तेमाल करते थे वहां। हालेलुया। तो क्यों इस्तेमाल करते थे? क्या जरूरी, किस लिए जरूरी? कुछ ना कुछ तो खासियत है, कुछ ना कुछ तो जरूरी बात है, तभी जो इन चीजों को इस्तेमाल किया जाता है। शाऊल के अंदर से भूत निकालने के लिए बीना की क्यों जरूरत? अरे शाऊल प्रार्थना करने की जरूरत या दाऊद को प्रार्थना करने की जरूरत, बीना बनाने की जरूरत क्या? ये बहुत बड़ा मायने रखता है, तभी इस सब चीज का इस्तेमाल हो रहा है। हालेलुया। इसलिए हम लोग को सीखना, हम लोग को जानना बहुत जरूरी है, अन्यथा हमारा परमेश्वर की भक्ति करना अधूरा है और शैतान को निकालने में भी हम अधूरे हो सकते हैं। इसलिए इन चीजों को इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है। क्यों ये लोग इस्तेमाल किए? कि ये लोग बुड़बक थे? क्या ये लोग बेवकूफ थे? पढ़े लिखे नहीं थे? अनपढ़ थे? चमार थे? महाराज थे? बाजवा बजाने वाले ही थे? क्यों इस्तेमाल किए? ये बहुत बड़ा मायने रखता है, बहुत बड़ा जरूरी रखता है इस सब चीज। हालेलुया। दुष्ट ने हम लोग को एक चीज को डाल दिया, बस तुम खाली प्रार्थना करने के लिए आते, बस इसी में लेपरेट करते रहो, कुछ नहीं सीखना। आज हम लोग के अंदर में एक अधूरेपन, आज इस चीज की कमी को भरना, इस चीज की जरूरत को भरना। हालेलुया। तो परमेश्वर आशीष दे आज की इस वचन के द्वारा। आइए अपने आंखों को बंद करें और प्रभु को धन्यवाद स्तुति करें। अपने मन में, अपने सोच में जो है मनन करें, सोचें कि इन चीजों की क्या जरूरत है जो इतने जगह पर इस्तेमाल किया गया। ढपली बजाने से कोई, वहां से कोई ये चीज नहीं निकलता। ढपली बजाने से जैसे हम बोलते हैं शैतान को, हे शैतान निकल के चला जा, ढपली बजाने से वहां से ऐसा शब्द नहीं निकलता, तो पर भी उसका इस्तेमाल किया जाता है शैतान को निकालने। परमेश्वर का हम स्तुति धन्यवाद करते हैं, हम धन्यवाद देते हैं, गीत गाते हैं, तो हमारे मुंह से एक शब्द निकलता है जो अर्थ निकलता है। लेकिन झांझ और सारंगी में, बीना में कोई उसका अर्थ नहीं निकलता, एक आवाज निकलता है, ध्वनि निकलता है, लेकिन तो पर भी परमेश्वर की स्तुति करने में उसको इस्तेमाल किया जाता है। बहुत बड़ा मायने रखता है। अगर भजन, स्तुति, आराधना में नहीं गया तो हमारा भजन अधूरा है, हमारा स्तुति करना अधूरा। इसलिए हम सबको इन चीजों को सीखना है। नहीं जानते हैं, ये चीज निकाल दीजिए अपने अंदर से। नहीं जानते हैं और चलेगा, ये नहीं जानते हैं और चलेगा, इस चीज को दिमाग से
निकाल दीजिए, कोई नहीं चलेगा। अगर चलता तो इन चीजों को इस्तेमाल नहीं किया जाता है बाइबल में। बिना वजह करके दाऊद को निकालने की जरूरत नहीं था, और फिर दाऊद की भी जरूरत वहां पर नहीं थी। हम लोग अधूरे ज्ञान में, झूठे भविष्यवक्ताओं की कथन में हम लोग पड़े हुए हैं, झूठे सिद्धांत, झूठे शिक्षा में हम लोग पाए जाते हैं। इसलिए हम लोग को इन चीजों को पकड़ना है, इन चीजों के ऊपर ध्यान देना है, और इन चीजों जो वचन में हम लोग पढ़े उस वचनों को मनन करें, चिंतन करें। आज नहीं, हमेशा के लिए चिंतन करें। क्यों जरूरी है? और हम नहीं बजाते हैं तो क्यों नहीं बजाते हैं? जब वो लोग बजाएं, उस समय की स्त्रियां लोग बजाएं, उस तरह समय कुमारियां लोग बजाएं, तो हम क्यों नहीं बजाएं? क्या जरूरी था वो लोग? और हम नहीं बजाते तो क्या नुकसान है? हालेलुया, 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 हालेलुया। तो अगुवाई करना, मार्गदर्शन करना, संग उत्साह में प्रभु यीशु मसीह बुद्धि और ज्ञान दे, प्रकाश की आत्मा दे, हम सबको वरदान दे, आशीष दे। अपने छेदे हाथ को बढ़ा ले, छूले पवित्र कर, सुनकर राजा राजा हालेलुया। प्यारा परमेश्वर यहोवा शांति के राजकुमार, राजाओं का राजा, प्रभु का प्रभु, स्तुति महिमा बड़ाई तारीफ करते खुदा का तरस का जिंदा परमेश्वर, यीशु के नाम में जय, यीशु के नाम में जय, यीशु के नाम में जय, यीशु के नाम में जय। परमेश्वर यहोवा आज की आराधना गीत में, भजन स्तुति में आपने सहायता मदद किया, इसमें धन्यवाद करते प्रभु। आज की वचन की संगति आराधना में पवित्र आत्मा हम लोग को अगुवाई करना यीशु मसीह। प्रार्थना करते परमेश्वर यहोवा हम लोग को, परमेश्वर यहोवा बुद्धि और ज्ञान प्रकाश की आत्मा दे, घर से यहाँ पर आने में सहायता मदद किया, उसी तरह से परमेश्वर वापस जाने में सहायता मदद अगुवाई करना। और परमेश्वर आज आप प्रार्थना करते हैं परमेश्वर यहोवा पिछले सप्ताह संभाला, उसी तरह आने वाले सप्ताह में संभालना, ताकि आने वाले पवित्र परमेश्वर आपके लिप्त दिन में हम लोग इस समय इकट्ठा होकर के संगति करके प्रभु आपको महिमा करने पाए। जिंदा परमेश्वर, ओ पवित्र आत्मा परमेश्वर अगुवाई कर, मार्गदर्शन कर, समोसात में जिंदा परमेश्वर। सारे बात सारे जनक सोचते कि प्रार्थना सुनने के लिए, प्रार्थना को उत्तर देने के लिए धन्यवाद यीशु मसीह। ओ सब कुछ जन को सोचते हुए धन्यवाद करते हैं। यीशु मसीह कृपा कर, दया कर, अनुग्रह कर रहा है। सारे आदर जो प्रतिष्ठा यीशु मसीह आपको देते हुए लेकिन प्रार्थना सुनने के लिए उत्तर देश का धन्यवाद। हरे भाई बहन को आपने दुआ की विनती को सुना, इसका धन्यवाद। हरे भाई बहन जो पिता परमेश्वर उपास परमेश्वर यहोवा परमेश्वर यहोवा गवाही पिता परमेश्वर प्रार्थना निवेदन रखे, प्रभु आपके हाथ हम सौंपते जिंदा परमेश्वर। हरे भाई को प्रार्थना जो दे, हरे को उपास का जीवन दे, हरे को संगति का जीवन दे, विश्वास का जीवन दे, हरे को डर भय जो दे, हरे को बुद्धि और ज्ञान प्रकाश की आत्मा दे जिंदा परमेश्वर। ओ धन्यवाद, स्तुति महिमा बढ़ाई तारीफ जयकार करते हैं खुदा। बाकी जन को सोते हुए जो कुछ भी विनती प्रार्थना नहीं मान इसकी समस्या आप जानते पूरा कर रहा था। सारे भाषा सारे जनक सोते हुए धन्यवाद के साथ प्रार्थना मसीह यीशु के नाम से सुनो और दया से करें। प्रभु प्रार्थना करेंगे, हे हमारे पिता स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आए, तेरा इच्छा जैसे स्वर्ग पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर हो। हमारी प्रतिदिन की रोटी आज हमें दिया कर, हमारे अपराधों को क्षमा कर जैसे हमने अपराधों को क्षमा कर, हमें परीक्षा में न ला परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज और प्रताप और महिमा सदा तेरे है। हमारे यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा की संगति साबरिता हम सबों के संग आज से लेकर जवाना जो तक रहे सबको जय। परमेश्वर के दास के द्वारा टीचिंग्स को सुनने के लिए, अनाउंसमेंट्स और अपडेट्स को जानने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबाएं, ताकि जब भी कोई नई अपडेट हो तो आप सबसे पहले जान सकें।